सो फ्रेंड्स, मैं आपसे टोटल 4 मैचेस की बात करने वाला हूं। 2 मैचेस जो अभी हुए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका और अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जो 2 मैचेस होने हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। तो शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका मैच से। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने अपना खाता खोल ही लिया इस बार के वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल में। शुरुआत में इनको 2 मजबूत टीमों से भिड़ना पड़ा, इंडिया साउथ अफ्रीका, पर अब जब श्रीलंका से भिड़ंत हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी असली ताकत दिखाई और कन्विंसिंगली ये मैच जीत के दिखाया। पर श्रीलंका वाले भी अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि एक स्टेज पे ये बहुत अच्छी सिचुएशन में थे। इनके 25 ओवर में ही 150 रन बन गए थे और सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी। और उसके बाद इनका भी वैसे ही बैटिंग कोलैप्स हो गया जैसे पाकिस्तान का हुआ था इंडिया के खिलाफ। और कहाँ तो ये 350 350 के सपने ले रहे होंगे उस वक्त, पर 209 पे ही ऑल आउट हो गए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात रही कि इनके कुछ बॉलर्स भी और फिर बैट्समैन भी फॉर्म में आ गए। एडम जैम्पा, इनका मेन स्पिनर, उसने 4 विकेटें ली, इकोनॉमी भी उसकी अच्छी रही, तो उसका फॉर्म में आना इनके लिए अच्छा रहा। और फिर जो 209 का टारगेट था तो वो तो ऑस्ट्रेलिया ने अचीव कर लेना था, और वो इन्होंने कर लिया आसानी से। और बैटिंग में इनके मिचेल मार्श की फॉर्म में वापसी हुई। जॉश इंग्लिश ने यहाँ पर ये कंफ्यूजन सॉल्व कर दी कि अगले कम से कम 2-3 मैचेस में कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन खेलने वाला है। वरना तो एक म्यूजिकल चेयर थी चल रही थी, एक मैच में ये इंग्लिश को खिलाते थे, एक में एलेक्स कैरे को खिलाते थे, और दोनों ने ही 100 के स्ट्राइक रेट से रन मारे। और साथ में मैक्सवेल और स्टेनॉयस ने भी कुछ अपने बैटिंग में फॉर्म दिखाई। 31 रन मैक्सवेल ने मारे, स्टेनॉयस ने भी 20 मारे, और साथ में दोनों ने अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे, 150-200 के स्ट्राइक रेट से मारे। ये इनके लिए सही बात रही कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, कोई डर के नहीं खेले। और अगर आप सोच रहे थे इस मैच से पहले कि ऑस्ट्रेलिया शायद सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, तो इस कन्विंसिंग विक्ट्री से उन्होंने दिखाया कि नहीं, अभी भी वो इस रेस में शामिल है और उन्हें आप अभी बाहर ना समझे। और अगला मैच ऑस्ट्रेलिया का होगा पाकिस्तान के साथ, तो वो मैच होगा अब कांटे का। पाकिस्तान थोड़ा डर रही होगी अब कि ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में आ गई है। और इससे पहले जो मैच रहा अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड के लिए हैरत अंगेज करने वाला मैच रहा और सबको सरप्राइज कर दिया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के, डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा के अपसेट डिफीट कर दी। और यहां पर अफगानिस्तान बहुत क्लेवर क्रिकेट खेल रही है। जैसे आप देखें कि ये जब बैटिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ भी, जब इन्होंने बैटिंग की तो ज्यादा एम्बिशियस होकर बैटिंग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं सोच के कर रहे कि हमें 350 350 रन मारने हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि फिर उस हिसाब से करेंगे तो और जल्दी भी आउट हो सकते हैं। तो ये 275 का ही एम बना के चल रही है, और इन्हें पता है कि अगर ये 275 के आसपास रन मार देते हैं पहले बैटिंग करके, तो फिर इनकी बॉलिंग है कि दूसरी टीम को प्रेशर में डाल सकती है, और दूसरी टीम फिर अच्छा खेल के दिखाएगी तो जीतेगी, वरना अफगानिस्तान जीतेगी। तो इनकी बैटिंग अप्रोच से लगता है कि ये सेमीफाइनल का तो नहीं सोच रहे, पर इतना जरूर सोच रहे हैं कि हम कुछ अपसेट डिफीट्स करके दिखाए और दूसरी टीमों को हरा के दिखाए, और यहां पर इस चीज में वो कामयाब रहे। इन्होंने जो टारगेट दिया तो इंग्लैंड की टीम उसमें प्रेशर में आ गई, इनके स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाई और आसानी से कंफर्टेबली हार गई। पर यहां पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक स्टैट आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले साल वर्ल्ड कप में, जो पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, तब इंग्लैंड श्रीलंका से हारी थी। तो हालांकि ठीक है, श्रीलंका इतनी वीक टीम नहीं है, पर इंग्लैंड में हुआ था वो वर्ल्ड कप, तो इंग्लैंड की कंडीशंस में, अपनी कंडीशंस में श्रीलंका से हार जाना, तो वो एक अपसेट डिफीट ही थी। और 2015 में इंग्लैंड जब वर्ल्ड कप हुआ था तब बांग्लादेश से हारी थी, और 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, तब इंग्लैंड आयरलैंड से हारी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप में हार जाना किसी लोअर रैंक टीम से, ये एक आम सी बात है, और ये इनके साथ होता ही है हर वर्ल्ड कप में। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैं ये जो एक डिफीट हुई है इनकी अफगानिस्तान से, इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा। तो ये तो होना ही था, किसी न किसी एक ये हल्की टीम से इन्होंने हारना ही था इस बार भी, चाहे वो अफगानिस्तान होती या नीदरलैंड्स होती या बांग्लादेश होती। तो इस बार ये अफगानिस्तान से हारे, और अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम तो ये हल्की है, ये सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये पलटवार करने वाली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो इंग्लैंड को भी आप रेस से बाहर ना समझे।
इंग्लैंड भी आगे अब अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगी और इनका अगला मैच बड़ा तगड़ा होगा, साउथ अफ्रीका के साथ है। उनको ये मैच फिर इंग्लैंड को हराना होगा। खैर इसकी तो बात मैं तभी करूंगा। अभी जो अब और दो मैचेस होने हैं उनकी बात कर ली जाए। अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच है अगला, ये परसों को है। तो अब जैसे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को उलटफेर करके दिखाया, पर न्यूजीलैंड के केस में मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड को कर पाएगी। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, इनकी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप भी वेल सेटल्ड है। हालांकि इनके केन विलियमसन इंजर्ड हो गए हैं और वो कुछ थंब में इनके फ्रैक्चर हुआ है, तो 3-4 मैचेस से कह रही है बाहर रहेंगे। मुझे तो लग रहा है पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर शायद हो जाएंगे। पर दिस इज लाइक ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि हम देखें कि केन विलियमसन जो अभी खेले भी थे तो थोड़ा स्लो खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने अच्छी हाफ सेंचुरी मारी थी, पर उससे पहले जो न्यूजीलैंड खेल रही थी तो ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी, बिल्कुल ही वो तो डोमिनेटिंग तरीके से खेल रही थी। तो विलियमसन के इंजर्ड होने से अब न्यूजीलैंड राचिन रविंद्रा और विल यंग दोनों को टॉप 3 में खिला सकती है। सो मुझे लग रहा है कि विलियमसन की इंजरी कोई इतना इनको इम्पैक्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट थोड़ा सा शायद ये फायदा ही करेगी कि ये अपनी जो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। और अफगानिस्तान की टीम ने एक अपसेट कर दिया है, हो सकता है और भी आगे कोई करे, पर न्यूजीलैंड को नहीं कर पाएगी। तो इस मैच में मेरी प्रिडिक्शन न्यूजीलैंड की तरफ है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देगी और मैच थोड़ा सा वन साइडेड ही रहेगा, कंफर्टेबली हरा देगी। और इससे पहले एक और मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। तो ये भी आपको लग रहा होगा कि हल्का मैच है, इस मैच की क्या अहमियत, पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, तो आपको ये मैच भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कि पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका लगभग सेमीफाइनल में पहुंच ही गई थी। उनको अपना आखिरी मैच जीतना था, वो फॉर्मेलिटी होती और ये सेमीफाइनल में पहुंच जाती। और इनका नीदरलैंड से ही मैच था और अपसेट डिफीट हो गई थी और नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी सेमीफाइनल में। तो फ्रेंड्स अब यहां पर ये बात जान के आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा कि क्या नीदरलैंड्स फिर से साउथ अफ्रीका को अपसेट डिफीट करेगी। मुझे नहीं लग रहा, मुझे ठीक इसका अपोजिट लग रहा है। साउथ अफ्रीका को याद होगा कि कैसे नीदरलैंड्स की वजह से ये T20 के सेमीफाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गए थे। तो हिसाब चुकता करेगी साउथ अफ्रीका और पहले बैटिंग होगी तो 350 से ज्यादा रन मारेगी और सेकंड बैटिंग भी होगी तो मेरे ख्याल से 250 से नीचे ऑल आउट करके 35 ओवर तक ये मैच खत्म कर देगी। तो वन साइडेड मैच रहेगा और साउथ अफ्रीका बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय प्रेडिक्शन अबाउट दिस मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये दोनों मैचेस कैसे रहते हैं। फिर मैं आपसे इन दोनों मैचेस के बाद आपसे बात करूंगा, उसके बाद फिर इंडिया का मैच होगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो उसकी बात फिर मैं आपसे इन दोनों मैचेस के बात करूंगा।